बेटियों के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो 2015 में सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका मोटिव था सेक्स रेशियो सुधारना, लड़कियों की शिक्षा, उनकी एम्पावरमेंट में इन्वेस्ट करना। दीदी सरदर्द की दवाई में सरदर्द ही जाएगा, पेट दर्द नहीं जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मेन कोर की कंपोनेंट था वही मीडिया एडवोकेसी था। उसमें मकसद ही मीडिया एडवोकेसी था कि प्रचार प्रसार करना है ताकि सेक्स रेशियो को बढ़ाया जा सके, एजुकेशन एनकरेज की जा सके और वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सके। सेक्स रेशियो 943 से बढ़कर 1040 हो चुका है लेटेस्ट एनएफएचएस सर्वे के मुताबिक। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन में स्टेम में साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में वुमेन्स का एनरोलमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। लास्ट 10 सालों में 4419 वाइज स्कॉलरशिप दी गई हैं। उसके अलावा 38% का हमारे यहाँ पर वुमेन एनरोलमेंट बढ़ा है। उसके अलावा 63.4% का एसटी वुमेन का एनरोलमेंट बढ़ा है। लगातार बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, आईआईटी टॉप कर रही हैं, एनआईटी टॉप कर रही हैं, एम्स टॉप कर रही हैं, आपके यूपीएससी टॉप कर रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 33% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है 2029 लोकसभा इलेक्शन से। तो धीरे धीरे ही हो रही है। और उसके बाद जो लास्ट में आपने ये आराम से इमोशनल एंगल दे दिया ताकि आपकी चीजों को वैलिडेट कर दिया जाए, तो गलत डेटा से आप इमोशनल वैलिडेशन लेने के बाद जनता के मन में भ्रम पैदा कर रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है और इस पर सरकार से आप सवाल करिए, खूब करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब भी कोई लड़की रेप पर सवाल उठाती है, पैरोल पर सवाल उठाती है, मुझे अच्छा लगता है कि ये सवाल उठा रही हैं और इस पर सरकार को घेरो, लेकिन जनता के बीच में गलत जानकारी देके आप अपना एजेंडा मत चलाओ। पुराने वालों में तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे थे केस भाई साहब, कम से कम रिपोर्टिंग तो बढ़ी है, कम से कम लोग अब पुलिस तक जा तो सकते हैं, पहले तो पुलिस तक भी नहीं जा सकते थे। की सारी गड़बड़ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में नहीं हो रही, थोड़ा कर्नाटका भी झांक लीजिए, थोड़ा केरला भी झांक लीजिएगा, थोड़ा तमिलनाडु भी झांक लीजिएगा, थोड़ा हिमाचल प्रदेश भी झांक लीजिएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जस्टिफाई कर दिया कि यूपी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, नहीं, खुल के बोलिए, एकदम बिल्कुल बोलना चाहिए भी। और जब तक ना रुकिएगा जब तक ये सब अंदर दोबारा जेल के ना पहुंच जाए, इनकी पैरोल ना खत्म हो जाए। अगर आप गलत जानकारी देके लोगों को भड़काएंगी तो आपको नुकसान होगा। अभी कल को आपको कोई डिफेमेशन केस कर देगा तो आप रोते घूमेंगे कि हम पे केस हो गया, केस हो गया, केस हो गया। तो प्रोपोगेंडा को और एजेंडा को एक साथ मत मिलाइए, दो अलग अलग चीजें होती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।